हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है किशोरावस्था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि है। विकल्प है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 20 से 50 वर्ष। इसका सही हो जाएगा विकल्प स, यानी कि 11 से 19 वर्ष। अगला देखते हैं, प्रश्न ख नंबर है, एस्ट्रोजन है। विकल्प है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन या प्रजनन विधि। इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, यानी कि स्त्री हार्मोन। अगला देखते हैं, प्रश्न ग नंबर है, सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। विकल्प है 11 से 13 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 45 से 50 वर्ष या कभी नहीं। इसका सही हो जाएगा 11 से 13 वर्ष। अगला है प्रश्न, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है विकल्प समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस या उपयुक्त सभी। इसका सही हो जाएगा विकल्प द, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई या 13 अक्टूबर। इसका सही हो जाएगा विकल्प स, यानी कि 11 जुलाई। अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। विकल्प है जनन परिपक्वता में आती है, यहाँ पर भरा जाएगा जननांग में। अगला है, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को यहाँ पर रिक्त स्थान कहा जाता है। तो हो जाएगा कंठमणि, यहाँ पर हम भर देंगे कंठमणि। अगला है, युग्मन का पोषण यहाँ पर खाली स्थान में होता है। तो इसका हो जाएगा गर्भ, यहाँ पर हम भर देंगे गर्भ। अगला है, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के, यहाँ पर खाली स्थान है, कुरूप प्रभावित करता है। यहाँ पर भरा जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का, यहाँ पर खाली स्थान करना है। तो यहाँ पर भरा जाएगा टीकाकरण। अगला प्रश्न 3 नंबर, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है, दिया गया है, पहले ऋतुस्राव को रोजुदर्शन कहते हैं। इसका सही हो जाएगा, यह हमारा प्रश्न सही है। आगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। ये क्या है? गलत है। अगला है, लिंग गुणसूत्र सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। ये क्या है? सही है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो गुणसूत्र है वो स्त्रियों में पाया जाता है। ये क्या है? सही है। अगला है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ये भी क्या है? सही है। अगला है, धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। ये क्या है? गलत है। अगला है प्रश्न 4 नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, दिया गया है स्तंभ क और स्तंभ ख, हमें मिलान करना है। ये शुक्राणु मिला देंगे वृषण, अंडाणु मिला देंगे अंडाशय से, हार्मोन्स मिला देंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, स्वर प्रवर्तन स्वर यंत्र से होता है, दाढ़ी मूंछ निकलना, द्वितीय लैंगिक लक्षण। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा
पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज में लिंग निर्धारित होता है, XX बालिकाओं में और XY बालक में। अगला है प्रश्न, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश निम्नलिखित हैं, जैसा कि पहला है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल, स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण, पंचायती राज, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। अगला है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन करें। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, मनुष्य कमजोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर कारण लिखा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं, देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। जैसा कि इसका कुप्रभाव है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव, देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव, निर्धनता, महंगाई, आवास सुविधाओं में कमी, रोजगार में कमी, अपराधों में वृद्धि। अगला है परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना चाहिए, बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं शुभम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।